28 मई 2026 बकरीद का दिन। लेकिन गाजियाबाद के खोरा इलाके में इसी दिन एक 17 साल के लड़के की जिंदगी खत्म कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। लड़के का नाम था सूर्या चौहान, 11वीं का छात्र। आज हम आपको पूरा मामला बताएंगे, पूरी कहानी क्या है, परिवार का पक्ष क्या है, किस तरह उसकी हत्या की गई, चश्मदीदों का बयान, पुलिस की कार्रवाई, सब कुछ। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सूर्या जिसकी हत्या हुई वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला था। परिवार में मां है, बहन है और सूर्या खोड़ा किराए के मकान में रहता था। पिता कौशलेंद्र कुछ समय पहले चल बसे, गुजर गए थे। भाई यश है जो कि मदर डेयरी में काम करते हैं और उन्हीं से पूरा घर चलता है, वही इकलौते कमाने वाले हैं। परिवार फिलहाल गाजियाबाद में रहता है। अब बात करते हैं असद की, जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। बताया जा रहा है कि जो मृतक सूर्या है और आरोपी असद है वो पिछले करीब 1 साल से दोस्त थे। सूर्या के मकान मालिक विनीत ने बताया कि असद पहले उसी गली में रहता था जहां सूर्या रहता था, लेकिन कुछ समय पहले उसका परिवार दूसरी गली में रहने चला गया। इसके बावजूद उसका इलाके में आना जाना बना रहता था, यानी दोनों पड़ोसी थे, दोस्त थे। लेकिन इस दोस्ती के पीछे कुछ और भी था, एक पुरानी रंजिश जो सुलगती रही। पुलिस और परिवार के अनुसार करीब 8 महीने पहले सूर्या और असद के बीच एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी पुरानी नाराजगी को मन में लेकर असद ने बकरीद का दिन इंतजार किया और फिर मौका मिलते ही सूर्या पर वार कर दिया। अब आते हैं 28 मई 2026 के दिन, जिस दिन सूर्या की हत्या हुई। आरोपियों ने 28 मई की शाम को सूर्या को फोन करके चौधरी स्कूल के पास वाली एक सुनसान गली में मिलने के लिए राजी किया। सूर्या को जरा भी शक नहीं था कि पहले से ही एक जाल बिछाया जा रहा था। जैसे ही सूर्या वहां पहुंचा, पहले से घात लगाकर बैठे असद, नवाब, फरहान, आतिफ और शारिक समेत दूसरे युवकों ने उससे चारों तरफ से दबोच लिया। वारदात के समय घटना स्थल पर मौजूद कुछ चश्मदीदों ने पुलिस के सामने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। चश्मदीदों के मुताबिक जब सूर्या वहां पहुंचा, आरोपियों ने उसे रोका और फिर उससे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या ने मना किया। वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। दावा किया गया कि असद ने घात लगाकर सूर्या पर 7 बार चाकू से वार किया, 7 बार उसे चाकू घुपा। आरोपियों ने इस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया। चश्मदीद वहां खड़े थे, लेकिन इतने सारे हमलावरों के सामने कुछ ना कर सके। सूर्या वहीं गली में खून से लथपथ गिर पड़ा और फिर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल सूर्या को नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां करीब 24 घंटे तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। सूर्या का शव पोस्टमार्टम के बाद 30 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे घर पहुंचा और शव पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग इलाके में इकट्ठा हो गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक सूर्या की मां ने सीएम योगी और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई और इसके बाद मां सरोज ठाकुर का गुस्सा भी सामने आया। मां सरोज ठाकुर ने कहा कि जितने भी आरोपी थे उन सभी को क्षेत्र में ही इनकाउंटर में मार गिराना होगा। अगर पुलिस ये कार्रवाई नहीं करती तब तक शव को घर के सामने से उठने नहीं देंगे। शुरू में इस मामले में हत्या का प्रयास का केस दर्ज किया गया था, लेकिन सूर्या की मौत के बाद पुलिस ने अब हत्या की धारा भी जोड़ दी। इंदिरापुरम एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। जांच एजेंसी घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्य आरोपी असद अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र में 17 साल के छात्र सूर्या प्रताप की चाकू मारकर हत्या के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। हिंदू संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंचे थे और एनकाउंटर की मांग होने की नारेबाजी लगा रहे थे। फिलहाल गाजियाबाद का खोड़ा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है और पूरे मामले पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। इन सब के साथ राजनीति भी अब इस मुद्दे पर शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि प्रदेश में इस समय इस तरह की घटना को बढ़ना चिंता का विषय है।
जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, ऐसी घटनाओं के व्यापक दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए सरकार को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें शामिल हैं। हत्या आरोपियों के खिलाफ फांसी जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। मुख्य आरोपी असद अभी भी फरार है। क्या पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ पाएगी? क्या इस मामले में सभी आरोपियों को सजा मिलेगी? क्या एक मां को, परिवार को इंसाफ मिलेगा? सूर्या चौहान 17 साल का था, पिता पहले ही गुजर चुके थे, भाई कमाता था, वही पढ़ाता था, लेकिन अब सूर्या भी नहीं है। लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ये दावा करते हैं कि उनके राज में गुंडे नहीं पनपते, उन्हें इस पर संज्ञान लेना होगा, कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि कोई व्यक्ति इस तरह की हिमाकत करने की ना सोचे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इस मसले के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके, प्रशासन पर दबाव बन सके और एक मां को, सूर्या को, उसके परिवार को न्याय मिल सके। देखते रहिए न्यूज़ बेंच। शुक्रिया।